ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਯਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 950 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਕਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਕਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੈਰੋ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 800 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਏ ਅਤੇ ਓਈਓ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1000 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UAE ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਿਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਕਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੈਰੋ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 3 ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ 1300 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। भारत सरकार द्वारा जो भारतीय नागरिक दूसरे देशों में अभी फंसे हुए थे उनको अब हिंदुस्तान वापस लाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। तो इसमें कई ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो आ रही हैं, जो कहीं दिल्ली लैंड कर रही हैं और कहीं अमृतसर लैंड कर रही हैं, और वहाँ से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे हैं जो लुधियाना के हैं जिनको वापस और लुधियाना लाया जा रहा है। तकरीबन आज की डेट में लगभग हमारे पास 250 रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं और लगभग हमें 1000 लोग एक्सपेक्टेड है जो बाहर से लेके आया जाएगा। तो इसके लिए जो भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा गाइडलाइंस इशू करी गई हैं उसमें इनको लाते ही जो स्क्रीनिंग करी जानी है और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे उनकी आते ही सैम्पलिंग करके उसके रिज़ल्ट के हिसाब से फिर हेल्थ डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा, और जो एसिम्टोमेटिक हैं उनको 14 दिन हमने क्वारंटीन करना है। जो क्वारंटीन उन लोगों को किया जाना है वो पेमेंट बेसिस पे हमने फैसिलिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं। उसमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी हैं और प्राइवेट फैसिलिटीज़ जैसे होटल्स भी हमने बुक किए हैं। तो उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो खुद अपनी पेमेंट दे के वहाँ पे 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो सकते हैं। 14 दिन क्वारंटीन होने के बाद उसके बाद उनकी फिर से सैम्पलिंग होगी और नेगेटिव आने के बाद उनको उनके घर भेज दिया जाएगा। तो ज़िला प्रशासन लुधियाना ने यहाँ पे जितने भी मुख्य होटल्स हैं उनके साथ ऑलरेडी टाई अप कर लिया है और फेज़ वाइज जो होटल्स हैं उनकी फिलिंग इन पैसेंजर्स के लिए शुरू कर दी है। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे और होटल्स को इसके लिए इंगेज किया जाएगा। ऑलरेडी 2 होटल्स में हमारे जो पैसेंजर्स अभी तक आ चुके हैं उनमें उनको हमने भेज दिया है, जिसमें से एक ए होटल है और एक हमरा रोड पे ओयो का होटल है। तो कितने होटल किए हैं और कितने रूम हैं और किस कैटेगरी के होटल हैं? लगभग हमारे पास 20 होटल्स ने रजिस्टर किया है, जिसमें हमारे पास 800 कमरे अभी रेडी हो चुके हैं। इसके सिवाय हमारे पास जो अपनी खुद की सरकारी फैसिलिटी है उसमें लगभग 150 से ऊपर रूम्स हैं, और ट्रैवलर के पास ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शंस हम उसे देते हैं कि वो सरकारी फैसिलिटी में जाना चाहता है या प्राइवेट होटल में जाना चाहता है। तो वो कौन से स्टार के हैं और किस तरह होटल्स उसको सारी ऑप्शंस दी जा रही हैं और सारी उसको टैरिफ हमने सेग्रीगेट कर दिया है। 2 स्टार भी हैं, 3 स्टार भी हैं, 4 स्टार भी हैं और 5 स्टार भी हैं।
तो हमने दोनों तरह की रेंजेस हम अपने जो आ रहे हैं नागरिक उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, और जिसका जैसा बजट है वो उस हिसाब से उसमें से चूज़ कर सकता है। टोटल मतलब कितने उम्मीद है आपको कि आ जाएंगे और कब तक आ जाएंगे? हमें एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 1000 के आसपास जैसे लोग आ जाएंगे, क्योंकि 250 रजिस्ट्रेशन हैं, और रजिस्ट्रेशन के साथ हर बंदा अपने 3 से 4 बंदे की फैमिली अगर मैं लेके चलूँ तो 1000 बंदा आ सकता है, और एक्सपेक्टेड है कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स ये लोग हमारे पास यहाँ पहुँच जाएंगे। पर बंदा एक रूम रहेगा या फैमिली रहेगा? पर अगर कोई फैमिली आ रही है नेचुरली तो वो 2 लोग एक कमरे में रुक सकते हैं, और अगर कमरा भरा है तो 3 भी रुक सकते हैं। बट अगर एक फैमिली के नहीं है तो उनके पास ऑप्शन होगी, अगर वो चाहे तो सिंगल ऑक्यूपेंसी पे भी ले सकते हैं, अगर चाहे तो वो डबल ये ऑक्यूपेंसी सब पे भी ले सकते क्वारंटाइन हैं। वालों को ही दिया जाएगा या ये सिर्फ बाहर से जो आ रहे हैं उन्हीं नागरिकों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। जो दूसरी स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए होम क्वारंटीन ऑलरेडी सरकार ने अलाउ किया हुआ है, तो जो उसमें से एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनको हम सीधा घर भेजते हैं। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈम्स। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।